देश भर में शाम के समय बाबा साहब की देश भर में जितनी प्रतिमाएं हैं सभी प्रतिमाओं पर दीपमाला होगी और कल सुबह उनकी प्रतिमाओं पर पूरे देश भर में पुष्पांजलि होगी। आज उनके निमित्त एक यहाँ वर्कशॉप है जिसके निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। बाबा साहब का काम, बाबा साहब का व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों ही, उनकी जो शख्सियत थी वो भी और उनका जो काम था वो भी, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया है। आज देश भर में सब जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं पर सफाई की जाएगी। स्वच्छता का, उनका रख रखाव का, और ये अभियान आज चलेगा देश भर में। शाम के समय बाबा साहब की देश भर में जितनी प्रतिमाएं हैं सभी प्रतिमाओं पर दीपमाला होगी और कल सुबह उनकी प्रतिमाओं पर पूरे देश भर में पुष्पांजलि होगी। अब शायद मेरे इस वाक्य में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश में सर्वाधिक प्रतिमाएं जिस महापुरुष की अभी हैं उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक हैं। आज उनके निमित्त एक यहाँ वर्कशॉप है जिसके निमित्त मैं यहाँ आया हूँ और बाबा साहब के जीवन को लेकर, बाबा साहब का निर्मित संविधान को लेकर, बाबा साहब के काम को लेकर और कांग्रेस ने किस प्रकार से बाबा साहब की उपेक्षा करके रखी, इन सारे मुद्दों पर एक दिन भर की वर्कशॉप होने वाली है। उसी के निमित्त आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बाबा साहब का काम, बाबा साहब का व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों ही, उनकी जो शख्सियत थी वो भी और उनका जो काम था वो भी, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस काम में जुटी है। हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है वो भी संग साथ साथ उसमें जुटा हुआ है। सर, किस तरीके 26 जनवरी को यहाँ पर घटना हुई थी, उसके बाद किस तरीके की सुरक्षा की मांग? देखिए, कुछ लोग जो सामाजिक समरसता के विरोधी होते हैं, आपसी भाईचारे के विरोधी होते हैं, जिनको इस प्रकार की चीजें जो है घटित करने में, इसको मैं कहूँगा कि उनके खुराफाती मन जो इसमें जाते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए जो है मैं कहूँगा कि एक तरह की बीमारी है और उनको एक स्वच्छ जो अच्छा समाज है, सबल समाज है, मजबूत समाज है, ऐसे लोगों को दरकिनार करके रखना और ऐसे लोगों को जो घटना करने वालों को उनको उचित कार्रवाई करके उचित दंड देना, यही उपाय है। ऐसे तत्व जो है हमेशा विघटनकारी तत्व होते हैं और उनको विघटन की ही घटनाएं जो है वो अंजाम देने की उनकी वृत्ति होती है और उनका इलाज भी वही होता है। मैंने कहा उनको उस प्रकार का जो है जैसी घटना वो करते हैं उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन, अगर मैं ये कहूँ कि आज़ादी के बाद देश की बहुत बड़ी आबादी को, जिसमें हमारे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, जिसमें हमारे अनुसूचित भाई भी हैं, हमारे ट्राइबल भी हैं और सारी महिलाएं भी हैं। बाबा साहब समस्त महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े। तो जितना बड़े वर्ग को उन्होंने राहत पहुंचाने का, जितने बड़े वर्ग को अधिकार दिलाने का काम किया है, ऐसा दूसरा महापुरुष कोई नहीं है। इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसको दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंतिम व्यक्ति का जीवन बदलना है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से करके दिखाया।